एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ और इसका नाम है शब्द और वाक्य। इससे पहले हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे शब्द और वाक्य के बारे में। तो देखिए, वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी शब्द कैसे बनता है, कोई वर्ण है या मात्रा है, उसका ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, उपवन। क्या लिया है? उपवन। तो उ पे हलन ए वे हलंत ए ने हलंत और ए, तो इस प्रकार ये क्या बना, उपवन। यदि इसका सार्थक मेल नहीं होता, यानी इस प्रकार हम लिखते, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे हम बात करते हैं किसी भी शब्द की, मान लीजिए पुस्तक कोई शब्द है, पुस्तक, ठीक है। तो पे ए उ आधा से, फिर ते आधा ए, फिर कै आधा और ए, तो इस प्रकार ये बन जाएगा पुस्तक। तो पुस्तक इस प्रकार बना और इसका सार्थक अर्थ निकला, तो ये शब्द हो गया। लेकिन वही ऐसे लिख दे हम कै ते से पू और पढ़ें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द के भेद की। शब्द के भेद या शब्द का प्रकार एक ही बात है। तो दोनों का अर्थ देखिए, शब्द के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सार्थक क्या है, जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक क्या है, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। तो इसकी परिभाषा देखिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एकदम आसान से तरीके से इसको बताया गया है। सार्थक शब्द देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले। अब जैसे मैंने बोला घर, तो आप समझ गए कि घर क्या होता है। कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि घर बोला है तो उसका अर्थ क्या होगा। मिठाई, खुशबू, अध्यापक या किसी का नाम कुछ भी ले लो, उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। फिर आपके है निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा है चटर पटर, चाय वाय, खाना वाना, मेला वेला, तो इसका जो प्रथम शब्द है उसका अर्थ निकल रहा है कि क्या है, लेकिन दूसरा वाला शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो क्या है, निरर्थक है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो कैसा शब्द है, वो निरर्थक शब्द है। फिर देखिए, मैंने आपको बोला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शब्द और वाक्य, तो अब हम बात करते हैं वाक्य की। कल मैंने आपको बताया था कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो देखिए, शब्दों का सार्थक, सुव्यवस्थित, कर्मबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है उसका सार्थक अर्थ निकले, वो सुव्यवस्थित हो और वो क्रमबद्ध तरीके से हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जब हम हिंदी के अंतर्गत वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य बनाने की जो संरचना है, वाक्य बनाने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, उसके बाद में कर्म और फिर क्रिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे खेल रहे हैं, गीता नाच रही है, तो इसमें क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया है। जैसे मान लो मैं एक वाक्य और लिख के बता देती हूँ यहाँ, राम
खाना खाता है। यानी बहुत ही सरल वाक्य मैंने इसमें लिया है और सबको पता है। यहाँ पे कौन व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति है जो खाना खा रहा है, वो कौन है? राम है। तो कर्ता यानी कार्य करने वाला, कर्ता। ये कर्ता क्या कर रहा है? यानी कोई काम कर रहा है, तो काम करना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो खाना क्या है? कर्म है। उसके बाद में है खाता। खाता क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार इसकी संरचना क्या बन गई? कर्ता, कर्म और क्रिया। और इसका सीधा सा अर्थ आपको समझ में आ गया कि राम खाना खाता है, और वहीं हम लिख दें खाता खाना है राम, और इस प्रकार हम वाक्य बनाए तो उसका कोई ढंग से अर्थ नहीं निकलेगा। फिर हम बात करते हैं वाक्य के अंग की। तो वाक्य के अंग की जब हम बात करते हैं तो वाक्य के दो अंग है, एक उद्देश्य और एक विधेय। दो अंग होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब जिसके बारे में कहा जाता है, कोई भी बात है किसी के बारे में कही जाती है, तो जिसके बारे में कही जाती है वो हो जाता है उद्देश्य, और जो बात कही जाती है वो हो जाती है विधेय। तो देखिए उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखो, तोता पेड़ पर बैठा है। तो कौन बैठा है पेड़ पर? तोता। किसके बारे में कहा गया है? तोते के बारे में। तो तोता क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। फिर है बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा खेल रहा है। खेल कौन रहा है? बच्चा। किसके बारे में कहा गया? बच्चे के बारे में। तो ये हो गया उद्देश्य। फिर आपके देखो विधेय। विधेय में क्या है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे माँ ने कहानी सुनाई, तो माँ ने सुनाई कहानी, है ना। तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वो होता है आपके विधेय। फूल खुशबू देते हैं। तो फूल क्या देते हैं? खुशबू देते हैं। फूल के बारे में जो कुछ कहा गया है वो क्या है? विधेय है। अब मैंने देखो उद्देश्य और विधेय अलग करने के लिए एक दो उदाहरण लिए हैं। जैसे गाय घास खाती है। अब आपसे पूछा जाए कि एक वाक्य है गाय घास खाती है, तो इसमें बताइए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आपको सही ढंग से यदि समझ में आया हुआ है तो आप बता दोगे कि गाय के बारे में बोला हुआ है ना। तो गाय क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या बोला हुआ है? यानी जो कुछ भी बोला हुआ है कि घास खाती है वो आपके क्या हो गया? विधेय हो गया। फिर है गायक गीत गा रहा है। गीत कौन गा रहा है? गायक। तो कहा किसके बारे में जा रहा है? गायक के बारे में। तो गायक क्या हो गया? गायक हो गया उद्देश्य। जो कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? गीत गा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आपके विधेय हो गया। तो आज देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा है शब्द और वाक्य। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वही पहले शब्द बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद में वाक्य बनाना सीखते हैं, और बड़े बच्चे हो जाते हैं तब तक वो पूरा कंप्लीट आपके समझ में आ जाता है। तो ये वीडियो मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो भी मेरे चैनल को देखे, मेरे वीडियो को देखे, है ना। तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।